हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए एक नया जॉब अपडेट लेकर आए हैं। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ जूनियर इंजीनियर की पोस्ट निकाली है। तो आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि कितनी पोस्ट आई है और कब आपका एग्जाम, ये जो फॉर्म फिल होना कब स्टार्ट होगा, और इसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि पैटर्न क्या रहेगा एग्ज़ाम का। तो ये पूरा सेशन जो रहेगा डिटेल आपको नोटिफिकेशन के बारे में बताया जाएगा। तो शुभम सर आपको आगे डिस्कस करेंगे कि कितनी पोस्ट आई है, किस डिपार्टमेंट में पोस्ट आई है। जी मैम, चंडीगढ़ जेई के अंदर वैकेंसीज आई है, जिसमें इन्होंने इसका टोटल जो यहाँ पर बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 वैकेंसीज निकाली है, ठीक है, जिसके अंदर सारे रिजर्वेशन वगैरह सब इंक्लूड है। यूआर की वैकेंसीज बताई गई है 4 वैकेंसीज। ओनली इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसीज है, ध्यान रखना आपको, इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसीज है जिसका पे स्केल है 9300 से 34800 तक, और जिसके अंदर आपको 3 ईयर्स का प्रोबेशन पीरियड है। प्रॉपर आपका जो प्रोबेशन रहेगा वो 3 ईयर्स का रहेगा, जिसमें आपको 35,400 का आपको एक रिनोमिनेशन मिलेगा मंथली। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और बात करते हैं इस पे, तो यहाँ पर आप देखिए, इसमें जो इसकी स्टार्ट डेट दे रखी है, ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे आपके 6 मार्च 2023 से, और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 27 जनवरी 2023। बट इसके बाद भी आप फीस पे करने के लिए भी आपको 4 दिन का गैप दिया गया, 31 मार्च 2023। इसमें अगर और हम थोड़ा सा बात करें तो इसमें यहाँ पर मैम फीस भी दे रखी थी, फॉर्म फीस भी स्टार्ट में ही दे रखी है इन्होंने। हाँ, फॉर्म फीस भी दे रखी है। एप्लीकेशन फीस आपको नॉन रिफंडेबल अमाउंट है, 1000 रुपीज पे करने होंगे इसके लिए। और इसके बाद में हम बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैम होती है इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो उस पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है वो बताइए आप। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मेंशन किया हुआ है, ये जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, तो यहाँ आपका बेसिक जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर है दैट इज़ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो डिप्लोमा जिसने आपने कर रखा है आप तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहीं पर नोट में फर्स्ट पॉइंट में ये भी मेंशन है कि अगर आपने डिग्री भी कर रखी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो आप लोग भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, है ना सर। तो ये हो गया क्वालिफिकेशन की बात, और आपको फॉर्म भी बता दिया है कि कब से भरने स्टार्ट होंगे। अगर हम एज की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए एज यहाँ पर मेंशन है 18 to 37 ईयर्स होनी चाहिए, और बाकी के लिए भी मेंशन है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, मैक्सिमम इज़ 47, 18 to 47। तो एज क्राइटेरिया भी इंपॉर्टेंट होता है। अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर कि आपका क्या पैटर्न रहेगा, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, कैसा एग्ज़ाम आएगा, कितने क्वेश्चंस आते हैं, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो सर उसके बारे में बताइए। मैम ये जो एग्जाम होगा ना, ये बेसिकली 2 सेक्शन में होगा। सेक्शन 1 इनका जो पूरा टेक्निकल पार्ट रहेगा, और सेक्शन 2 पूरा नॉन टेक्निकल पार्ट रहेगा। तो सेक्शन 1 के बारे में अगर हम बात करते हैं, अगर ओवरऑल सेक्शन 1 सेक्शन 2 की बात करें तो 45% इनको लाने जरूरी है, 45% आपके मार्क्स आने जरूरी है। इसके साथ साथ आपके रॉन्ग आंसर के लिए, ईच रॉन्ग आंसर के लिए 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट किए जाएंगे। अब बात करते हैं कि पेपर 1 का क्या पैटर्न है। पेपर 1 देखो, ओवरऑल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 70 टेक्निकल होगा, 30 नॉन टेक्निकल वाला पार्ट होगा। अब 70 टेक्निकल में क्या होगा, 7 क्वेश्चन ईच फॉर फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटीरियल्स, इलेक्ट्रिकल मशीन, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर्स एंड कंप्यूटर। मतलब टोटल आपको अप्रोक्सीमेटली 10 सब्जेक्ट दिए गए, ईच सब्जेक्ट से 7 क्वेश्चन आएंगे। ये भी आपको इसमें सब डिवाइड कर दिया गया है कि कितना आएगा, 70 क्वेश्चन आएंगे आपके, यहाँ पर 70 मार्क्स के आएंगे। क्लियर है। अब इसके बाद में मैम सेकंड नॉन टेक की बात करना। देखो नॉन टेक्निकल की बात करें, सबसे अच्छी बात तो है टेक्निकल में पूरा मेंशन है कि टॉपिक्स कितने आ रहे हैं और किन टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। इससे आसान रहेगा आपको प्रिपेयर करना। और जो सेक्शन 2 है, देखिए ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही होंगे इसमें। तो इंग्लिश के 12 क्वेश्चंस होंगे, मेंटल एबिलिटी 12 क्वेश्चंस, और कंप्यूटर एप्टीट्यूड 6 क्वेश्चंस। तो टोटल हो गए ये 30 क्वेश्चंस। 70 क्वेश्चंस हमारे टेक्निकल के थे सर, और 30 हमारे नॉन टेक्निकल के थे। आपका 100 मार्क्स का ये टेस्ट होगा, और ड्यूरेशन जो टाइम इसको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा वो 120 मिनट्स का है। लेकिन ध्यान रखना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो वो भी आपको थोड़ा सा देखना है ना। तो सर यही था, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने सारे कवर कर लिए। आई थिंक और पॉइंट है,
आप जिस दिन एग्जाम देंगे उसी के नेक्स्ट डे आपको आंसर की भी मिल जाएगी। उसी के नेक्स्ट डे इन्होंने लिख रखा है, आफ्टर द कंडक्ट ऑफ पेपर द क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की ऑफ द रिटन टेस्ट शैल बी अपलोडेड ऑन वेबसाइट ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ द एग्जामिनेशन। उसके बाद आपको 3 दिन मिलेंगे उस पर ऑब्जेक्शन करने के लिए। तो ये सारी डिटेल थी जो हमने यहाँ पर सारी कवर कर ली है। इसके अलावा कुछ नहीं रह रहा है मैम, सारी ऑलमोस्ट कवर हो चुकी है। फीस का यहाँ भी दे रखा है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 1000 रुपीज़ है। इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पर एज सच। जी मैम कंप्लीट हो चुका है ये वाला। तो इसके अंदर आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, एग्जाम में जब भी आप तैयारी कर रहे हो तो जो सिलेबस दिया गया, जैसे इसने डिवाइड कर दिया, तो आपको इसको कंप्लीट करना है कि किस पार्ट में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको इंडिविजुअली पूरा सिलेबस में यहाँ पर क्लियरली डिफाइंड कर रखा है इन लोगों ने। तो ये बेटर रहता है स्टूडेंट्स के लिए कि इजीली वो तैयारी कर सकते हैं। हाँ, तो लास्ट में अगर हम समराइज करें, जो पोस्ट आई है वो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की आई है। डिप्लोमा होल्डर्स और जिसने डिग्री की है आप भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट भी हमने आपको बता दिया है। और सर 6 मार्च से ना इसका स्टार्ट हो रहा है ना। हाँ, 6 मार्च से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, तो वो आपको यहाँ देख लेना है। फीस हमने आपके साथ डिस्कस कर ली और एग्जाम पैटर्न भी आपको बता दिया। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ऐसे ही हम और वीडियोज़ और नोटिफिकेशन वाली वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो हम अभी के सेशन को सर एंड करते हैं, है ना। थैंक यू एवरीवन।